जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं बताऊंगा आपको टाइम एंड वर्क के बारे में, कार्य और समय के बारे में, जो कि हमारे मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के हर एग्जाम में चांसेस ज्यादा होते हैं। मोस्टली हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं समझाऊं पहले आपको कि जैसे पहले मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। होता क्या है कि जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब किसी काम को वो मतलब ए 10 दिन में कर देता है, कोई भी एक्स वाई जेड काम है, चाहे वो घर बनाने का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो कुछ कैसा भी काम हो, और बी कर देता 15 दिन में। अलग अलग वो कर रहे हैं, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में, अलग अलग। अब इसमें क्वेश्चन में कहेगा कि अब ये बताइए कि दोनों साथ मिलके उसी काम को कितने दिन में कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल काम। तो 10 और 15 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 30। 15 का भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, और 10 का भाग इसमें देंगे 3 बार जाएगा। यानी बी टोटल काम 15 दिन में कर रहा है, टोटल 30 काम को 15 दिन में कर रहा है, उसका एक दिन का काम आ गया 2। ऐसे ही ए का एक दिन का काम आ गया 3। टोटल काम है अब 30, और करना है ए और बी दोनों को। तो कैसे करेंगे, अब यहां पे लिखेंगे हम टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। 1 डे वर्क किसका हो जाएगा, ए और बी का, क्योंकि ए और बी को ही तो साथ में करना है मिलके ये काम 30 वाला। टोटल काम जो 30 है वो ए और बी को मिलके करना है। तो टोटल काम है 30। ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 3 और 2 5। यानी यहाँ पे ए और बी दिया जाएगा 30/5। 5 का भाग देंगे तो ये 6 डेज में, यानी 6 दिन में हो जाएगा। यानी जब 30 काम को ए अलग करेगा तो उसे 10 दिन लगेंगे, उसी 30 काम को बी करेगा तो उसे 15 दिन लगेंगे अलग करने में, यानी अकेला करेगा। जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, तो 30 काम को वो 6 दिन में कर देंगे। अब जैसे एक कुछ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है। जैसे मैं ये कहने लगूं कि मान के चलिए ये सेम काम है, मतलब ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। एक दिन का काम ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, टोटल काम 30 हो गया। अब मान के चलिए कंडीशन ऐसी आ जाए कि काम ए और बी ने काम स्टार्ट किया। ए और बी ने आपस में सलाह मिलाई कि भाई अब ये काम हमें करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन दोनों ने काम को करना स्टार्ट किया, लेकिन क्या हुआ कि ए जो है 4 दिन काम करने के बाद, ए ने 4 दिन, ओनली 4 दिन ही काम किया था, 4 दिन काम करने करने के बाद वो चला गया अपने घर। यानी कि उसने कहा भाई मेरी मेरे अब बस की नहीं है और ये काम तू ही कर। तो ए का एक दिन का काम तो 3 है, 4 दिन यानी कि 3 काम, एक दिन में 3 काम करे उसने, तो 4 दिन में टोटल काम उसने कर दिए 12 काम। यानी 12 काम ए तो करके चला गया काम शुरू होने के बाद। तो 30 काम थे टोटल, ए 12 काम करके चला अपने घर चला गया, टोटल काम बचे 18। अब 18 काम को भैया कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि बी तो बाकी बचा है वहां पे, और बी ने मालिक को जुबान दे रखी है कि भाई ये सारा काम मैं ही करके जाऊंगा। तो 18 काम को कौन करेगा, बी। और बी की एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, यानी कार्य क्षमता 2 है, 18/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दिन। यानी उसी काम को, बाकी जो काम बचेगा 18 काम, बी उसे
9 दिन में निपटा देगा। अब एक और कंडीशन आ जाए, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया ये जब ये दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम बटे दोनों का एक दिन का काम। दूसरी कंडीशन में क्या क्या था कि मान लीजिए काम शुरू होने के बाद एक 3-4 दिन काम करके और छोड़ के चला गया। अब तीसरी कंडीशन ये आ जाए कि मान लीजिए चलो अब बी है, पहले ए काम छोड़ के चला गया था, अब मान लीजिए चलो बी काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ के चला जाए। जैसे मान के चलो सपोज करो ये टोटल काम को 10 दिन में कर रहे हैं मिलके, काम दोनों को ये इन्होंने सलाह मिला रखी है भाई हम 10 दिन में इस काम को बिल्कुल निपटा देंगे। तो कार्य खत्म होने से पहले 2 दिन पहले बी की तबीयत खराब हो जाए या कोई से इमरजेंसी काम लग जाए, उसने कह दिया भैया मेरे बस की नहीं है, अब मैं जा रहा हूं, बाकी काम तू ही करना। तो पहले इससे पहले तो बी काम शुरू होने के बाद छोड़ के गया था ए, अब भी जो है काम शुरू होने से मतलब काम खत्म होने से पहले काम छोड़ के चला गया। जैसे मैं बताऊं ये टोटल काम है, ये कोई रोड बनाना है, अब यहां से ए और बी ने सलाह मिलाई कि हम इस रोड को बनाएंगे, तो यहां तक ए और बी ने काम किया और उसके बाद ए काम मतलब ए काम छोड़ के चला गया, तो यहां से शुरू से लेकर एंड तक ओनली बी ने काम किया था, यानी कि काम शुरू होने के बाद तक यहां तक। अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई, ए और बी ने काम शुरू करना स्टार्ट किया लेकिन काम खत्म होने वाला था कि उससे पहले क्या है यहां तक ए और बी दोनों ने काम साथ में किया, भैया बी काम छोड़ के चला गया और लिखे रह गया। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, टोटल काम है 30, अब हम एक कंडीशन मान के चलते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो बी है वो काम छोड़ के ही नहीं गया। अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो अगर वो 4 दिन पहले काम छोड़ के गया है तो हम उसका 4 दिन का वर्क निकालेंगे, ये हो गया 8। अब 8 अब ये समझेंगे कि 8 काम जो उसे नहीं कर रहे थे वो करके चला गया, मतलब उसने भी साथ में करे काम। अब हो जाएगा ये 30 वर्क तो दोनों साथ में कर रहे थे और फिर 30 और प्लस 8 हो जाएगा 38। अब टोटल वर्क 30 ना होके 38 हो जाएगा। तो अब ये दोनों साथ में ही है क्योंकि उसका काम भी हमने इसमें प्लस कर दिया। अब क्या हो जाएगा, दोनों साथ में मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 पॉइंट लगाएंगे या फिर 1 कैरी बचा 1/5 7 सही 1/5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी अगर दोनों को साथ मिलकर काम करना हो, टोटल काम 30 वर्क हो तो 30 टोटल वर्क बटे एक दिन का काम दोनों का। अगर ए या बी में से कोई भी काम शुरू होने के बाद छोड़ के चला जाए, अगर बाद की कंडीशन आए तो टोटल वर्क में से जो छोड़ के गया उसका काम निकाल के और टोटल वर्क में से घटा देंगे। लेकिन पहले की कंडीशन आ जाए कि काम खत्म होने से पहले, तब क्या करेंगे वर्क में जोड़ देंगे टोटल वर्क और दोनों का प्लस करके और भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई 3 कंडीशन। अब कंडीशन एक और आ जाए, जैसे कि अभी तो ए और बी अलग अलग कर रहे हैं, अब मान चलो यहां पे ए प्लस बी करे किसी काम को 20 दिन में और ए करे उसी काम को 15 दिन में, मतलब ए भी एक तरफ है और ए अकेला बेचारा एक तरफ है। यानी ए और बी अगर मिलके करें किसी काम को तो वो कर देंगे 20 दिन में मिलके, अगर ए अकेला ही करे उस काम को तो कर देगा वो 15 दिन में। तो पहले क्या करेंगे हम, अब सवाल में क्या कहेगा कि जब ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यहां अकेला ए 15 दिन में कर रहा है लेकिन बी उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम में लेके हो जाएगा 60, 15 का भाग देंगे इसमें 4 बार,
20 का भाग देंगे इसमें 3 बार। या फिर आप ऐसा ऐसा भी कर लो, क्योंकि दोनों जब साथ मिलके काम करेंगे तो काम को जल्दी निपटा देंगे। तो यहाँ पे 20-15 ना होके यहाँ पे आएगा 15-20, क्योंकि ए और बी की जब साथ मिलकर काम करेंगे तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी दिन में जल्दी वो ए से जल्दी काम कर देंगे। अब करना आसान हो जाएगा। ये यहाँ पे हो गया 60, 20 का भाग देंगे इसमें 3 बार, 15 का भाग देंगे इसमें 4 बार, यानी कि ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, ए की एफिशिएंसी यहाँ पे दे रखी है, बी की निकालनी आसान हो जाएगी। इसको इधर करेंगे तो माइनस कर देगा ये, बी बराबर हो गया 1, यानी कि ए की एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो उसके पास टोटल काम करने कितने 60 है, टोटल काम 60 है। बी की एक दिन की एफिशिएंसी का है 1, कितना आंसर आ जाएगा 60 दिन। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद आता है, अब तक तो 2 ही बंदे थे, अब मान के चलो 3 बंदे हो जाए, ए बी सी 3 बंदे हो जाए, तो ए करता है 10 दिन में किसी काम को, बी करता है 15 दिन में किसी काम को, सी करता है 20 दिन में किसी काम को। वो तीनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, इसका भाग इसमें देंगे 3 बार, इसका भाग इसमें देंगे 4 बार, इसका भाग इसमें देंगे 6 बार। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ गई ए प्लस बी की, ए प्लस बी प्लस सी, 6 और 4 10 3 13, और टोटल काम कितना है 60। तो टोटल काम बट्टे ए बी सी की कार्य क्षमता, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52, 8 रिमाइंडर बचा, यानी कि 4 सही 8/13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद फिर दूसरी वाली कंडीशन होने कि अब ये जोड़े में काम करने लगे। जैसे अगर ए और बी किसी काम को कर देंगे 10 दिन में, बी सी उस काम को कर देंगे 15 दिन में, सी प्लस ए काम कर देंगे उसे 20 दिन में। अब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। फिर वही एलसीएम 60, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 6 बार। टोटल काम पहले हम ए बी सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना है 4 और 3 7 और 6 13। अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये हो जाएगा 2b 2c और 2a, यानी कि 2a और 2b और 2c बराबर 13। 2 को बाहर ले लेंगे, a b c बराबर 13। अब 2 का भाग 13 हम करेंगे, कितनी बार जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 6.5। अब ए बी सी की कार्य क्षमता क्या आ गई 6.5, यानी एक दिन में वो 6.5 काम करेंगे, और टोटल काम कितना है 60, और 60 मतलब इसका आया इसमें भाग कर देंगे। अब यहाँ पॉइंट हटेगा, जीरो आ जाएगी यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम 65 का भाग करेंगे 600 में, तो 65 9 बार करेंगे, 45 4 54 4 58, 9 बार हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 रिमाइंडर बचा, यानी कि अब ये हो जाएगा 4 सही 15/65, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसको और काटना चाहो तो ये 4 सही 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 से कटेगा ये 13 बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद एक और कंडीशन आ जाएगी, जैसे कि ए बी और सी
तो कर रहे हैं किसी काम को 20 दिन में, बी कर रहा है उसे 40 दिन में, और सी कर रहा है उसे 50 दिन में। अब कैसे करेंगे इसको? तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 200। इसका भाग इसमें करेंगे 4 बार, इसका भाग इसमें करेंगे 5 बार, इसका भाग इसमें करेंगे 10 बार। अब क्या करना है? ए बी सी कर रहे हैं 10 दिन में, बी कर रहा है 5 दिन में, और सी कर रहा है 4 दिन में। अब हमें निकालना है कि अगर बी अकेला 200 काम को 40 दिन में कर रहा है, सी अकेला 200 काम को 50 दिन में कर रहा है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? अब हमें बी और सी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता दे रखी है, ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए बी और सी की कार्य क्षमता क्या है? 10 है। बी और सी की क्या है? 5 + 4 है, और ये हो जाएगा 10। इसको इसमें से घटा देंगे, ए बराबर 1, यानी कि 5 और 4 9, 9 इधर की तरफ जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा। ए की कार्य क्षमता 1 आ गई, 200/1, यानी कि 200 दिन में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद मैं बताऊंगा आपको इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, पहले पढ़ के समझा दूं उसको। तो एक क्वेश्चन है कि ए कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों साथ मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, और वो दोनों क्या करते हैं? 2 दिन तक लगातार, मतलब 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। इससे पहले क्या रहा था? ए और बी जैसे 10 और 15 दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो उन्होंने साथ करना स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले वाले ने क्या किया? ए ने बस 4 दिन काम करके और वो छोड़ के चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? ए और बी दोनों पहले 2 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद कोई कंडीशन बनती है। अब ये मैं क्या करूंगा? ए और बी, ये 10 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में, तो वही 30 रिमाइंडर, इसका भाग करेंगे 2 बार और इसका भाग करेंगे इसमें 3 बार। अब क्या कर रहा है ये? ए और बी पहले 2 दिन तक काम करते हैं, पहले हम इनको 2 दिन तक काम कराते हैं, तो 3 और 5 हो गया, 5 × 2 कितना हो गया टोटल काम? 10। यानी 10 काम तो हो चुका है। 30 में से 10 काम तो गया भाई, अब बचा कितना काम? 30 में से 10 काम हो गया, तो बच गया 20 काम। अब इसके बाद 2 दिन के बाद ए काम करना बंद कर देता है, यानी छोड़ के चला जाता है। अब बचा बी, बी तो गया भाई, वो ए तो गया, बी तो बचा, बी करेगा उस काम को, और बी कर रहा है 1 दिन में 2 काम, तो 20 काम को वो कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद आएगा जैसे इसके बाद बताऊं मैं एक क्वेश्चन आपको, पहले उसको पढ़ के समझाऊं। जैसे यदि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, पता नहीं आदमी कितने, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है। यदि 8 आदमी कम होते, अगर आदमी कम 10 आदमी कम होते, मतलब सॉरी 8 आदमी कम होते, तो काम 10 दिन एक्स्ट्रा होता, मतलब होते तो 10 दिन अधिक लगते। जैसे मान चलो एक्स आदमी किसी काम को 40 दिन में कर देते, 8 आदमी कम होते, यानी एक्स में से 8 घटाएंगे, तो कार्य कितने दिन में होता? 50 दिन। अब हमें यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगा 40x, फिर ये हो जाएगा 50x माइनस की 400, तो 400 इधर की तरफ आएगा, ये तो हो जाएगा प्लस का, 40 इधर जाएगा तो 50 - 40 हो जाएगा ये, तो 400 इक्वल टू, अब 10x समझ आया यहाँ पे, अब 10 यही एक्स यही पर जाएगा, 10 इधर आएगा, 400/10 इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 40। तो ये यही पूछ रहा था कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? शुरू में हमने एक्स ही माने, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 40, यानी शुरू में 40 आदमी थे,
अब इसके बाद है एक और क्वेश्चन, पहले इसे मिटा दूं मैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि 45 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो 45 आदमी 16 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम हो गया 720। इनको दोनों को गणा करेंगे तो 720 आएगा। इसके बाद कह रहा है कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद 30 व्यक्ति और काम पर और व्यक्ति आ गए, यानी पहले पहले तो थे 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 45 आदमी ने क्या किया? 6 दिन तक काम किया। 45 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, तो क्या हो गया? 270। 45 आदमी बस 6 दिन तक ही काम कर पाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 30 आदमी और आ गए, तो भैया 720 काम है, 45 आदमी 6 दिन तक काम कर दिया है, यानी 270 तो काम हो गया। अब 270 इसमें से घटाएंगे 450। अब ये बचा काम कितना है? 450। अब 450 आदमी कौन करेंगे भाई? 45 आदमी तो पहले से थे, अब 30 आदमी और आ गए, तो वो भी तो ये इसी काम में इंक्लूड हो गए। 450 काम को 75 आदमी करेंगे। तो 5 नाम 45, 5 से करेंगे 15 15 75। अब ये वो कितना हो गया? 90। 90/15, 15 चिक्की 90। बाकी काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। यही है हमारा आंसर। के बाद एक और क्वेश्चन है, इसी के जैसा है बिल्कुल। तो मैं बताऊं आपको, जैसे एक किले के अंदर 1200 आदमी थे, मतलब एक किले के अंदर 1200 सिपाही थे, और उनके लिए 28 दिन का भोजन था। तो 28 दिन तक तो भोजन था। अब क्या हुआ उसके बाद कि 4 दिन के बाद 300 सिपाही और आ गई। अब जो जो काम 28 दिन तक था, अब जो काम जो भोजन 28 दिन तक था, अब वो रह गया 24 दिन का ही बस। यानी कि 1200 सिपाही अब उस भोजन को बस 24 दिन तक ही खा सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 300 सिपाही उस किले से बाहर चले गए। सॉरी, मैंने इससे पहले आ गए थे ये बोला था, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। इसमें क्या है कि 4 दिन के बाद 300 सिपाही किले से बाहर चले गए कहीं युद्ध वुद्ध लड़ने के लिए। तो पहले थे 1200 सिपाही, उसमें से 300 सिपाही बाहर चले गए, अब बचे 900 सिपाही। यानी कि 1200 सिपाही 24 दिन में किसी भोजन को खाएंगे, और अब बचे 900 सिपाही, और 900 सिपाही इसमें भाग कर लेंगे। फिर इसमें कह रहा है तो वह रसद और जो भी खाना है वो कितने दिन तक चलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 3 का भाग 4 बार, 3 का भाग 3 बार, और 3 का भाग इसमें करेंगे 8 बार। अभी चल जाएगा 32 दिन तक। ये हो जाएगा आंसर। यानी पहले पहले 1200 सिपाही थे, तो उस खाने को वो खा रहे थे 28 दिन में, लेकिन 4 दिन के बाद 300 सिपाही बाहर चले गए, तब वो भोजन कितने दिन में चलेगा? अब तो 900 सिपाही रह गए बाद में। तो 1200 गुना 24/900, ये कितने दिन चलेगा? 32 दिन तक। साथियों, ये थे हमारे कुछ टाइम एंड वर्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं समझता हूं कि आप इन्हें समझ गए होंगे, और इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आप उनको अच्छे से करोगे। तो आज हम अपना ये चैप्टर यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।